दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साइलेंटली अमेरिका में क्या कर रहे हैं? सुनने में ये आ रहा है कि वो बेसिकली एक पॉलिसी क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डील करना है। ये एक एक समझ लें कि एक चैलेंज है जो डॉक्टर जयशंकर के सामने है। बिकॉज़ उनकी जॉब प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रीफ करना है, एडवाइस करना है कि हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। जो बड़े चैलेंजेस हैं भारत के लिए, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज जिसे आप कह लें कि इंडिया के डिप्लोमैटिक फ्रंट पे वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से कैसे डील करना है। एक टैरिफ्स एंड सेकंड एच-1 वीज़ा एच-1बी वीज़ा सॉरी। ये 2 ऐसे बड़े इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने डील करना है। थर्ड ज़ाहिर बात है यूएन रिफॉर्म्स, ये ज़ाहिर बात है उनके लिए मसला है। और इंडिया ये बार-बार कह रहा है, हम पैनिक में नहीं हैं, हम डिस्टर्ब नहीं हैं। लेकिन मैंने कभी अमेरिका के अंदर, कभी भी अमेरिका के अंदर डॉक्टर जयशंकर को तमाम जो कौंसल जनरल्स हैं, उनसे मिलते हुए इस तरह नहीं देखा। I don't know what is the logic. So why Dr. Jaishankar asked all the consul generals, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, राइट साइड पे ये जो बैठे हुए हैं डॉन जयशंकर साहब के, लेफ्ट साइड पे फॉरेन सेक्रेटरी एंड बाकी कौंसल जनरल्स बैठे हुए हैं, जो इस बात का तदारक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करना है। वो एक लफ्ज़ होता है कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ठीक है? ऑप्टिमिज्म है, बट दे आर वेरी कॉशियस। ठीक है? सो डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट समथिंग जिसको आप ये कहेंगे इज़ नॉट अ केक वॉक इन द पार्क नहीं है। ठीक है जी? उसने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है मुल्कों को टैरिफ्स के ऊपर कि कनाडा जैसा मुल्क, यूरोप, जब कनाडा और यूरोप जो उनके जिसे वो कहते हैं ना, दे आर दे हैव बीन पार्टनर्स इन क्राइम इन द एंटायर वर्ल्ड, जब वो उनको माफ़ नहीं कर रहा, तो इंडिया वो कहेंगे किस खेत की मूली है भाई? सो ये जो टैरिफ्स के ऊपर नॉइज़ है, ये इंडिया की इकोनॉमी को स्लो कर सकते हैं। देखिए, इंडिया जिस स्पीड से, अगर अमेरिकन्स ये समझते हैं कि हमने चाइना की इकोनॉमी को रोकना है बिकॉज़ चाइनीज़ जो हैं वो हमें टफ टाइम दे रहे हैं, हमें वो जैसे कहते हैं ना, एक एक लफ्ज़ जो इंडियंस इस्तेमाल करते हैं, मल्टी अलाइनमेंट। भाई मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर अगर इंडिया को मुश्किल में डाला जा सकता है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर इंडिया को मुश्किल में डाला जा सकता है। अगर वो अमेरिकन्स चाइनीज़ इकोनॉमी स्लो कर सकते हैं, तो क्या वो इंडियन इकोनॉमी स्लो नहीं कर सकते? दे आर स्मार्ट इनफ, दे आर वेरी क्लेवर, दे डू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। सो उन्होंने टैरिफ्स के ऊपर काफ़ी नॉइज़ डाला हुआ है। अ, और मज़े की बात ये है, ये जो इंडिया अमेरिका टाइज़ हैं, ज़ाहिर बात है इसमें इंडो पैसिफिक कहाँ खड़ा हुआ। सो डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में किससे मिल रहे हैं, आपको पता है? सिवाय फ्यूचर एनएसए फ्यूचर एनएसए ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स माइक वॉल्ट्ज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके अलावा वो किसी से नहीं मिले। साइलेंट है, उनका ट्विटर हैंडल साइलेंट है, उनकी एक्टिविटीज़ कोई नहीं है। और ऑफ़िशियल दौरा है, ऑफ़िशियल दौरे के अंदर तो आपने बताना होता है ना मेरी किस-किस से मुलाकात हुई है। जयशंकर साहब ने जो मुलाकात की है ब्लिंकन से, उस पे ना तो स्टेट डिपार्टमेंट की कोई ट्वीट है, ना ब्लिंकन की कोई ट्वीट है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जयशंकर ने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पे कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। आप जाके यू कैन जस्ट गो एंड चेक। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। सो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या ये 27 दिसंबर को जो उनकी मुलाकात हुई, 27 दिसंबर को जो उनकी मुलाकात हुई, और इन बिटवीन एंटनी ब्लिंकन ने कोई ट्वीट जारी नहीं की, कोई मैसेज नहीं दिया, किसी किस्म का कोई वो जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने नहीं दिया उनको। सो इट मीन्स कि शायद ब्लिंकन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं अपना जयशंकर को कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग इन माय हैंड। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। जो कुछ है
मार्को रूबियो के पास है। लेकिन आज 30 तारीख हो गई है, मेरा ख़्याल है जो वो वापस आ गए होंगे। क्या मतलब बातें हुईं, इतनी डिस्कशंस हुईं, क्या उसके बाद खामोशी क्यों है? व्हाई देयर इज़ साइलेंस? ये सवाल है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन एरियाज़ पे बात करना है। सबसे पहले टैरिफ्स, फिर आपका H-1B वीज़ा, देन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडियंस चाहते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन वो यूएन रिफॉर्म्स है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना कि कैसे हम ये मेक श्योर करें कि सारे के सारा जो मल्टीलैटरलिज़्म है उसको रिवाइज़ किया जाए। इंडिया को स्पेस दी जाए। इंडिया को स्पेस दी जाए, दिस इज़ व्हाट दे वांट। ठीक है जी। एंड देन अबव ऑल क्या इंडियन स्पेस लेने में कामयाब हो जाएँगे? वो पूरी दुनिया से ये स्टेटमेंट्स दिलवा चुके हैं, वी नीड टू रिफॉर्म वी नीड टू रिफॉर्म वी शुड हैव रिफॉर्म्स इन यूएन, वी शुड हैव रिफॉर्म्स इन यूएस, वी शुड हैव रिफॉर्म्स इन यूएस। बट द क्वेश्चन रिमेन्स बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई रिफॉर्म्स तो आपने करनी है या रिफॉर्म्स तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को देखना है कि हम क्या अमेरिकन्स इंटरेस्टेड हैं? अगर ओबामा इंडिया की कांग्रेस में या इंडिया के पार्लियामेंट में आके ये कह जाता है कि हम इंडिया को परमानेंट मेंबर देखना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन कोई डिस्कशन ही नहीं शुरू हो रही। अभी तो इंडिया अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है। अभी तो इंडिया अपने डिप्लोमेट्स को कह प्लान करो कि हमने कैसे आना है, क्या करना है। देन इंडो पैसिफिक। इंडिया ने चाइना के साथ जो अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए हैं, आप क्या समझते हैं हाउ विल बी वाशिंगटन लुकिंग दिस? चाइना की जो मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन है, ठीक है जी। नॉर्थ कोरिया का एक अनप्रेडिक्टेबल जो बिहेवियर है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने नॉर्थ कोरिया को की लीडरशिप जो है लीडर किम जोंग उन से 3 दफ़ा मुलाकात की है 4 सालों में। एक बात, उसने ताइवान को कहा है कि इफ यू वांट सिक्योरिटी गिव अस द मनी। सो इन अदर वर्ड्स डोनाल्ड ट्रम्प विल बी स्ट्रेंथनिंग चाइना। और जो आज इंडिया की पॉलिसी है रिगार्डिंग चाइना बड़ी कामयाब है, पूछे कैसे? देखें, अगर अमेरिकन्स यूरोपियंस को वो सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इंडिया कहता है हम कैसे आपके साथ खड़े होंगे? हम एक सॉफ्ट अलायंस आपके साथ कैसे बनाएँगे? जितनी चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन सो चाइनीज़ इंडियंस के लिए ये सूट करता है कि वो इस वक़्त चाइना से यारी लगाएँ। अगर जितनी बड़ी चाइना ताकत है, चाइना तो रोक सकता है इंडिया की प्रोग्रेस को। अमेरिकन्स रोक सकते हैं, 2 ही मुल्क हैं बड़े जो इंडिया की प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। चाइना इंडिया को मिलिटरीली एंगेज कर सकता है, इकोनॉमिकली प्रेशराइज़ कर सकता है। इकोनॉमिकली वो करेंगे नहीं बिकॉज़ दैट इज़ नॉट देयर ऑप्शन लेकिन मिलिटरीली तो इमीडिएटली वो कर सकता है और अमेरिकन ज़ाहिर बात है कर सकते हैं। अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी लेकिन इंडिया ये समझता है कि जिस तरह की ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लिए चाइना से अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं बिकॉज़ ट्रम्प तो यूरोपियंस को सिक्योरिटी नहीं देना चाहता, तो हम कहाँ से बीच में खड़े होंगे आगे और कहेंगे कि भई हमें हमें दो सिक्योरिटी या हमारे साथ एंगेज करो। ट्रम्प ने सीधी-सीधी एक ही बात करनी है, मेरे से असला खरीदो, मेरे से असला खरीदो और तो ट्रम्प ने कुछ नहीं कहना। तो वो कहेंगे ठीक है अगर हमने असले खरीदना हम तुमसे असला खरीद लेते हैं और हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करके हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करते हैं और हम एक अननेसेसरी कॉम्पिटिशन में नहीं जाते। अब देखना यह है कि अमेरिका के अंदर जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो किस हद तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इंडो पैसिफिक के ऊपर इंगेज कर सकती है कि उसी लाइन लेंथ में चले। देखें पहले तो बात है पता चलेगा डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करते हैं कि नहीं करते। दूसरा पता चलेगा कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं डिफेंस डिपार्टमेंट के उनको क्या कम करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। थर्ड जो वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडो पैसिफिक के हवाले से इंडिया कहता है कि बेसिकली ट्रम्प के दौर में ही सारी डेवलपमेंट्स इंडो पैसिफिक में हुई थी। वो थी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। ट्रम्प के पास हैं 24 मंथ्स जो बात सीधी है क्योंकि उसके बाद तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारियां एंड देन कांग्रेस के इलेक्शंस फिर आगे 1 साल पहले वैसे शुरू हो जाते हैं तो वो 24 महीने हैं जो अनइंटरप्टेड वो काम कर सकते हैं। 24 महीनों के बाद तो उसके बाद तो फिर डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू हो जाती है। जनवरी फर्स्ट 20 2025 से तो ऐसे जाना है आपने एंड देन फिर आप नीचे की तरफ जाना है। सो ये चीज़ें जो हैं वो करने वाली ज़रूर मौजूद है एंड देन इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ कैसे डील करेगा? क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है आजकल इंडिया ने वो जो ह्यूमन राइट्स और वो जो रिलीजियस और वो सारी चीज़ें दबाई हुई हैं।
जैसे ही 1 जनवरी ऑफ 2025 आएगा, इंडिया वो सारी इंडियन मीडिया वो रैंट को ऑफ कर देगा। बिकॉज़ कि व्हाट डू यू नीड टू पिच टू द नेक्स्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? आपको क्या करना है? मार्को रूबियो के कानों में क्या जाना चाहिए? माइक वाल्ट्ज़ के कानों में क्या जाना चाहिए? तुलसी गैबर्ट के कानों में क्या जाना चाहिए? बाकी जो लीडरशिप है उनके कानों में क्या अल्फ़ाज़ जाने चाहिए? किस तरह की कैम्पेन, क्या चीज़ जानी चाहिए? विवेक रामास्वामी के कानों में क्या चीज़ जानी चाहिए? इंडियंस आर प्लानिंग ऑन दिस। सो उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया, फॉरेन ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस, वो सारे एक ही चीज़ कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंपल सी बात है। सो बांग्लादेश के हवाले से क्या चीज़ें करनी है? सो अगर देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर अमेरिका की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चीज़ पे डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लेती है दैट वी नीड टू कैरी ऑन आवर पॉलिसी ऑन बांग्लादेश द वे इट इज, इट मीन्स कि सपोर्ट यूनस, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फिर 4 साल बाद ही होंगे। अगर इंडिया ये पॉलिसी ले आता है कि नहीं आप ये काम ना करें, कन्विंस कर लेता है, ठीक है, तो फिर बांग्लादेश के लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अमेरिकन डीप स्टेट बांग्लादेश से क्या चाहती है, ठीक है। सो क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना ही इज़ नॉट फॉर ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों के लिए, ये उसका मसला ही नहीं है। वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू बी द पुलिसमैन, मुझे पुलिसमैन नहीं बनना भैया, मुझे पुलिसमैन नहीं बनना, मैं पुलिसमैन नहीं बनना चाहता, मैं खुद ही सारा कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई विल टेल यू। अब ये चीज़ें जो है ना वो अ, अ, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। कि दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग, वो सोच रहे हैं भाई कैसे मैनेज करना है इसको। सो जयशंकर साहब एक तो छुट्टियाँ-छुट्टियाँ भी हैं, उनके बच्चे भी शायद वहाँ पढ़ते हैं, उनका बेटा शायद वहाँ पढ़ता है। तो मे बी वो जयशंकर साहब ये महसूस करते हों, वो मुलाकात लंबी-चौड़ी उन्होंने कोई नहीं की, 24 से लेके 29 तक रहे। मैंने आपको सीधा सा बताया बात को। मैंने आपको सीधा बताया बात को कि भैया वो ये महसूस करते हैं कि हमें अमेरिकन्स को कैसे एंगेज करना है, इसीलिए तो उन्होंने सारे जो है वो उनको बिठा के रखा है आपने तमाम जो क्या नाम है उसका जो है यार इनके कौंसल जनरल्स, ये आप पिक्चर देखें। ये मैंने कभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये तस्वीर नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो मुझे बताइएगा, हो सकता हो मुझे ना पता हो इस चीज़ का। बहरहाल ये चीज़ें जो है ना दिस टेल्स अस द स्टोरी। द स्टोरी इज़ वेरी क्लियर। द स्टोरी इज़ कि हम जैसे-तैसे, द स्टोरी इज़ जैसे-तैसे इंडिया ने मैनेज करना है। टैरिफ्स भी देखने हैं एंड देन सबसे बढ़ के कनाडा के ऊपर जो चैलेंज है, ठीक है जी। ये जो चीज़ है, ये चीज़ बड़ी वो इम्पोर्टेंट है। कनाडा के साथ उन्होंने कैसे मैनेज करना है। अ टफ ट्रम्प फॉर कनाडा इज़ गुड फॉर इंडिया। लेकिन याद रखें, देखिए ट्रम्प इज़ अ पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिशियन है। मुझे ऐसे लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हाथ डालेगा, जो उसने अपना एफबीआई चीफ लगाया है। वो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल साइड है उसको हाथ लगाएँगे, जो कोर सीआईए और बाकी ये जो चीज़ें हैं, जो अमेरिकन मिलिट्री है उसको नहीं छेड़ेगा। अगर उसने अमेरिकन मिलिट्री को छेड़ने की कोशिश की, तो वो इसको इसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। लगता तो ये है। दिस इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको छेड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप उससे हल्के-फुल्के चीज़ें तो ले सकते हैं, ठीक है ना जी? आप उससे हल्के-फुल्के तो ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप उसे ये थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ जी, ये भी करना है, वो भी करना है। वो आप उसकी कंप्लीट जो एक जिसे वो कहते हैं ना वो जिसे कि ना एक एक अप्रोच जो है, सो मुझे तो ऐसे लगता है कि अ, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ सामने आ रही है हमारे, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो नहीं छेड़ेंगे। सो कनाडा जो है उस पे भी अमेरिकन अप्रोच डिपेंड करती है। सो अमेरिका की इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इंडिया अमेरिका की तरफ देख रहा है। बांग्लादेश के लिए, टैरिफ्स के लिए। देखें ये फैक्ट है ना, बांग्लादेश हो, टैरिफ हो, H-1B वीज़ा हो,
कनाडा हो, वेस्ट एशिया के अंदर जितनी भी जो इंस्टेबिलिटी है, वो हो, ये सारी की सारी वो उनकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है जी। अ, वो जिसे कहते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि वो सारा वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहे, ठीक है जी। वो देख रहे हैं कि हमें जैसे-तैसे जो भी करना पड़े हमें अपनी-अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि एफ़र्ट करनी चाहिए लेकिन फाइनल चीज़ें उन्होंने करनी है, अमेरिकन्स ने करनी है। सो जयशंकर साहब जो हैं वो साइलेंटली वहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया के लिए बड़ा मसला नहीं है। वो क्योंकि उन्होंने एक फिट फ वन फ वो जिसे कहते हैं ना वन सेंटेंस फॉर पाकिस्तान टेररिज्म बस, उधर ही रहो और कोई चीज़ नहीं करने का, ठीक है जी। वो उन्होंने उधर ही टेररिज्म और उसके आगे उन्होंने नहीं चलना। तो वो एक उसमें पड़े रहेंगे, ठीक है। इंडिया को रशिया के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगा। डोनाल्ड जो ज़ाहिर बात है जयशंकर साहब सुन रहे होंगे, उसकी वजह क्या है कि ट्रम्प इज़ नॉट लाइक द डेमोक्रेट्स। ट्रम्प तो चाहता है मैंने डील करनी है। देयर इज़ अ डील बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द रशियंस एंड द यूक्रेनियंस। इंडिया इज़ इन गुड पोज़ीशन। इंडिया अच्छी पोज़ीशन में चला जाए। उसको वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड से वो जो सवाल जवाब करने पड़ते हैं, ठीक है? और लेने पड़ते हैं और वो सारा वो चीज़ खत्म हो जाएगी। सो ट्रम्प इन मैनी वेज़ इज़ अ गुड गाय फॉर द इंडियंस एंड इज़ अ चैलेंजिंग गाय फॉर द इंडियंस, ठीक है जी? और ये डिप्लोमैटिक चैलेंजेस जो हैं वो मुझे लग रहा है बढ़ेंगे। यू नो ट्रम्प हैज़ एन एक्सेंट्रिक पॉलिसी, ठीक है जी। अगर आप ट्रम्प की वो एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी को समझे ना, तो वो अपने आप को कहता है आई एम अ प्रैग्मैटिक रियलिस्ट। चाइनी इंडियंस कहते हैं वो क्या नाम है उनका, वो कहेंगे जी नहीं आप प्रैग्मैटिक सॉरी डेमोक्रेट्स कहते हैं ही इज़ नॉट अ प्रैग्मैटिक रियलिस्ट, ही इज़ एन आइसोलेशनिस्ट, ठीक है जी। तो ये देखना है कि ही इमर्जेस एज़ एन आइसोलेशनिस्ट और प्रैग्मैटिक रियलिस्ट। इन दोनों में से एक वो जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री विल डिसाइड 24 मंथ्स टाइम वक़्त आपका शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का वक़्त शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है जी? और लेट्स सी क्या इसमें होता है और क्या नहीं होता। लेकिन जयशंकर साहब का ये कहना है कि मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विल बी इन पैनिक, वी आर नॉट इन पैनिक। मेबी यू कैन कॉल इट इंडिया इज़ नॉट इन पैनिक बट इंडिया इज़ कंसर्न्ड। चलो हल्का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉट इन पैनिक बट कंसर्न्ड। पैनिक में नहीं है, कंसर्न्ड है और कंसर्न ज़ाहिर बात है हर मुल्क होता है, हर बंदा होता है। अपना नेशनल इंटरेस्ट है भाई सिक्योर करना है, सेफ करना है। कोई मज़ाक चीज़ तो नहीं है ना। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड क्या होता है। ओनली टाइम विल टेल। अब जयशंकर साहब जो हैं वो या तो छुट्टी मना रहे हैं या मुलाकातें उन्होंने कर ली हैं क्योंकि 29 तक उनका ऑफिशियल विज़िट था। मुलाकात सिर्फ़ उनकी वो आपको याद है एनएसए सुलिवन से हुई है और वो भी उन्होंने कोलंबिया की एक जैकेट पहनी थी। जयशंकर साहब जो हैं वो उसमें थे और उनको उन्होंने बड़े कोल्ड तरीके से वो मिले हैं, उस अंदाज़ से नहीं, इतनी गर्मजोशी नहीं, अंदर किसी दफ़्तर में भी तस्वीर नहीं आई, बाहर ही तस्वीर जो है वो ली गई है और सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ तस्वीर नहीं है। लेट्स सी।